Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, आपको इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो शुरू करने लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पर है, गाइड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी तैयारी देखनी है, उसकी प्रिपरेशन देखनी है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी को किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था और जो इससे पिछले हैं वो पीछे ओवरव्यू लिया था, और हमने ये देखा था कि ड्राइंग और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है, उसकी तैयारी किस तरह से की जाती है, किस तरह से कंपनी का नाम लिखा जाता है, वहाँ डेट लिखी जाती है, पीरियड को मेंशन किया जाता है, और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट में मौजूद होते हैं, ऑनर्स इक्विटी में मौजूद होते हैं, इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो हम करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गाइड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। इसमें जो है वो इसका पार्ट 2 जो है वो हम करेंगे। पार्ट 2 के अंदर इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ देखेंगे। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले जानते हैं क्या है। इनकम स्टेटमेंट जो है समरी ऑफ बिजनेस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेवेन्यू किसे कहते हैं। रेवेन्यू जो है हम अपनी बिजनेस के अंदर, अपने कारोबार के अंदर जो सेल करते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है। अब ये पेन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें परचेज करना पड़ेगा। सेल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। परचेज हमने पहला स्टेप हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया, परचेज हमने पेन कर लिया। अब इस पेन को हमने क्या करना है, सेल करना है। तो जब हमने इसको पेन को सेल कर दिया तो वो हमारी क्या होगी, रेवेन्यू होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया है 10 रुपये का, ये आपकी कॉस्ट होगी, आपकी एसेट होगी। आपने सेल कितने का किया है, आपने 15 रुपये का। तो जो 5 रुपये है और जो 10 रुपये है और 5 रुपये दोनों को मिलाकर हम इसको रेवेन्यू इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है, बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस, उसकी समरी उसको शो करता है इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक रिपोर्ट की तरह होती है, रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। अब हम आते हैं नेट इनकम की तरफ। नेट इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट का ही हिस्सा है। एक उसका प्रोडक्ट है, उसका जो हासिल आता है वो नेट इनकम आता है। नेट इनकम किसे कहते हैं, जब रेवेन्यू एक्सपेंस से बढ़ जाए, जब रेवेन्यू एक्सपेंस से बढ़ जाए। ये तो मैं अब जो आपको बता रहा हूँ ये ज़बानी कलामी बता रहा हूँ, आगे जाके हम इसको डिटेल में इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है वो नेट इनकम आता है। जब रेवेन्यू यानी कि सेल ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, जो नीचे बच जाता हो उसे हम नेट इनकम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊं तो जो है वो फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये का पेन जो है वो ख़रीदा। ठीक है। आपने ये इसको एक साइड पर रख दिया। ठीक है। आपने सेल कितने का किया, 15 रुपये का। 15 रुपये की आपकी जो है वो रेवेन्यू आ गई। ठीक है। आपका कॉस्ट कितना था, 10 रुपये। ठीक है। आपको
बचा कितना, ठीक है, 15 में से 10 निकाले, 5 रुपये आपको बच गए। अब इसमें से एक्सपेंस आपको कितना हुआ, 3 रुपये, ठीक है, आपको लास्ट में कितना बच गया, 2 रुपये। तो ये 2 रुपये जो है वो आपका जो बच गया लास्ट पे, आपका जो वो एक्सपेंस कम है और जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा है, तो आपका ये 2 रुपये बच गया, ये आपका क्या हो गया, नेट इनकम, नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम आपका यहाँ पे जो है वो हो गया। इस तरह से जो है वो आता है। अब नेट लॉस कैसे होगा, अब लॉस आपका ऐसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है वो अब 15 रुपये का पेन जो है वो आपने सेल किया, ठीक है, 10 रुपये का आपने लिया था, ठीक है, आप कितने बचे, 5 रुपये आपको अपने जो है बच गए। अब 5 रुपये की बजाय जो है वो आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंस ज़्यादा अगर पीछे पीछे पैसे पड़े हुए या 5 रुपये ही एक्सपेंस हो गया या 6 रुपये आपका एक्सपेंस हो गया, तो आपका ये जो है वो चीज़ जो है वो लॉस में चलेगी, -1 आ गया, लॉस में चलेगी, आपकी चीज़ जो है वो लॉस में चलेगी, आपको लॉस हो गया, एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया और रेवेन्यू कम हो गया, जिस वजह से आपका जो है वो लॉस हो गया। अब ये इनकम स्टेटमेंट है मेरिलिन की, इसके पॉइंट्स जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है हु, व्हाट एंड व्हेन, हु, व्हाट एंड व्हेन। हु में क्या चीज़ आती है, हु में कि वो कंपनी कौन सी है, फॉर एग्जांपल अगर अपनी कंपनी की बात की जाए, हफीज़ इलेक्ट्रिक स्टोर, कुछ भी XYZ कंपनी, कंपनी का नाम जो है वो वहाँ पे आएगा। फिर व्हाट, व्हाट वो क्या है, वो इनकम स्टेटमेंट है, वो कौन सी रिपोर्ट है, एंड व्हेन और कितने अरसे तक है, इसका टाइम पीरियड कितना है, हु, व्हाट एंड व्हेन, इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपको इनकम स्टेटमेंट में दिखा भी देता हूँ, ये इनकम स्टेटमेंट है मेरिलिन जॉनसन की इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आ गया, रेवेन्यू, उसने $4000 जो है वो उसने सेल की, रेवेन्यू कमाए, फिर उसमें जो सारे एक्सपेंसेस ये सारे जो हैं वो आ गए, इसमें एक्सपेंसेस निकाल के टोटल एक्सपेंसेस आ गए उसके $2350, उसको नेट इनकम कितना आ गया, $1650 जो है वो उसका नेट इनकम यहाँ पर जो है मौजूद है, तो हम इसे नेट इनकम करते हैं। अब यहाँ पे पहले हमने पॉइंट पढ़ने हैं, हु, व्हाट एंड व्हेन। हु यानी कि मेरिलिन जॉनसन कंपनी का नाम आ गया, व्हाट यानी कि इनकम स्टेटमेंट आ गई, एंड व्हेन यानी कि कब, यानी कि वो इसका टाइम पीरियड कितना है, मंथली है, फॉर मंथ एंडेड, मंथली जो है वो इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने बताई गई है। अब पीछे चलते हैं, अब इसमें हमने अब तो देखना है ओनली एंड डू नॉट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी जो चीज़ें आती हैं, कौन सी जो चीज़ें नहीं आती। ऑनर्स इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है बिजनेस के एसेट्स के अंदर, जो असासा होता है बिजनेस का उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करती है, ना कि उसकी रेवेन्यू होती है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले तो हमने परचेज़ करनी है चीज़, वो हमारा एसेट होगा, हमारा जो है वो असासा होगा, उसके बाद हमने सेल करनी है, उसके बाद ही रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू पहले जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट के बाद ही जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट से पहले रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखें, ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की और विड्रॉल किया, इसका ताल्लुक जो है वो ऑनर्स इक्विटी के साथ है, ऑनर्स की अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट के साथ है। बिज़नेस का जो है, बिज़नेस का कितना पैसा है, बिज़नेस के पास कितना पैसा है, कितना उसका पास असासा है, ठीक है, ये इसका ताल्लुक किसके साथ होता है, ना कि रेवेन्यू और एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा
रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ऑनर्स इक्विटी और विड्रॉल जो है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब इनकम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है। अब आपको बताया भी है इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है। अब दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है इनकम स्टेटमेंट के बारे में, वो कौन कौन सी होती है? उसे हम अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। अर्निंग स्टेटमेंट यानी कि कमाने वाली स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट वैसी स्टेटमेंट जिससे काम चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस इसका भी वही मतलब हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये वो वाली स्टेटमेंट है जिससे ये मालूमात जो है वो मिलती है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने डिटेल में समझाया कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करना। अच्छा, ये इसमें मैं बताता हूँ इस वाली इनकम स्टेटमेंट में और मर्चेंडाइज बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, जब मर्चेंडाइज बिजनेस होता है उसमें सबसे पहले हम परचेज़ करते हैं परचेज़ करके नेक्स्ट जो है वो हम सेल करते हैं। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, प्रोवाइड करने के बाद जो है वो आपको रेवेन्यू मिलता है या आपको सेल मिलती है। वो पहले आपको सिर्फ अपनी जो है वो सर्विस इन्वेस्ट करनी पड़ती है, अपना प्रोडक्ट या वो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसके लिए रेवेन्यू आता है। ये आर से मैंने रेवेन्यू को जो है वो किया है। फिर उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS लिख देते हैं, सोल्ड यानी कि चीज़ कितने की आई। ठीक है, इसमें से पहले माइनस होता है, माइनस होकर निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट, GP कह दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट निकलती है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से जो है वो एक्सपेंस माइनस होता है, EXP, एक्सपेंस माइनस होके फिर जो है वो नेट इनकम लास्ट पे आती है यहाँ पर। तो दोनों बिजनेसेस की जो इनकम स्टेटमेंट में है उसमें फ़र्क होता है। तो तब तक के लिए हमने ये पढ़ा इनकम स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम जो है वो ऑनर्स इक्विटी और बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।